श्रीमद् भागवत कथा भाग 97। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। द्वितीय स्कंध अध्याय 9। तुलसीदास जी ने संत हृदय की तुलना नवनीत से करने की सोचते हुए कहा कि संतों के हृदय की तुलना मक्खन के साथ करना ठीक नहीं। मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको स्वयं को आग लगती है, लेकिन संतों का हृदय तो दूसरों के जीवन के कष्ट से ही पिघल जाता है। इसलिए संत महात्मा सबकी सेवा निरपेक्ष भाव से करते हैं, क्योंकि उन्हें याद रहता है कि जब मैं परिच्छिन्न था तब कितना दुख होता था। सबके दुख को देखकर जिसका हृदय द्रवित हो, उसी ने अन्वय की साधना की। अब बुद्धि के तादात्म्य की बात देखें। बुद्धि के साथ तादात्म्य रहता है तो हर समय ये विचार रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। व्यतिरेक से पता चलता है कि मैं इनसे निरपेक्ष हूँ, तब कर्तृत्व अभिमान का बंधन छूट जाता है और अन्वय की साधना के बाद दूसरों को ही श्रेय देने में आनंद आता है। ऐसे साधु संतों का द्वारा जो काम होता है वो बड़े बड़े समाज सेवक और सरकार नहीं कर सकती। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है संत ज्ञानेश्वर महाराज। आलंदी से पंढरपुर की यात्रा में पिछले 700 वर्षों से लाखों लोग चल रहे हैं। वहाँ संस्कार का कोई नियम कानून व्यवस्था नहीं, सब चलते हैं केवल प्रेम से। प्रेम में जब मैं बना रहता है तो वह प्रेम का नाटक मात्र होता है। जब अहम समाप्त हो जाता है तब वह प्रेम होता है परमात्मा की अभिव्यक्ति। कर्तृत्व अभिमान निकल जाता है तब जो कुछ हो रहा है परमात्मा की दया से हो रहा है, इसमें अपना कुछ ही है ही नहीं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में के एक संत हुए श्री सुदर्शन चक्र। उनकी पुस्तक में एक विचित्र बात लिखी हुई है। इस ग्रंथ को संपूर्ण रूप से या किसी भी अंश के अनुवाद या प्रकाशन का अधिकार सबको है। ऐसा कौन कह सकता है? यस्य न अहंकृतो भावः। वे स्पष्ट मानते थे कि वे कुछ लिखते ही नहीं, कन्हैया ही जो चाहते हैं सबको लिखवा लेता है। अपने विज्ञानमय कोश का जब परिपूर्ण त्याग हो जाता है तो किसी चीज का श्रेय लेने का इच्छा नहीं रहती। अब आनंदमय कोश की बात देखें। आनंदमय कोश हमें सुषुप्ति अवस्था में आनंद देता है, लेकिन सुषुप्ति का आनंद एक देशीय है और एक काली है। वह हर एक जगह हर समय उपलब्ध नहीं होता, इसलिए जिसे नींद नहीं आती वो बहुत परेशान होता है। नींद के आनंद को वह दवाओं आदि के द्वारा पाने का प्रयत्न करता है, लेकिन जब सारे प्रयत्न समाप्त हो जाएं और आनंद बना रहे तब समझना कि आनंदमय कोश यानी कारण देह का त्याग हुआ। सिकंदर महान जब भारत आया तो उसने सुन रखा था कि यहाँ बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। एक महात्मा के पास जाकर उसने कहा, मैं सिकंदर हूँ। महात्मा जी कुछ बोले नहीं। उसे बड़ा क्रोध आया। इसने तो मेरा बहुत अपमान किया, मेरा परिचय जान लेने के बाद भी मुझे नमस्कार नहीं किया। उसने महात्मा को जेल में डाल दिया। 3-4 दिन बाद मिलने आया और जाकर कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने सोचा था कि महात्मा जी बोलेंगे जेल से छुड़वा दो, लेकिन महात्मा जी ने उसको दया दृष्टि से देखा। कौन किसका राजा? बोले जरा बगल में हट जाओ, धूप आ रही है, उसे आने दो। किसी भी प्रकार से सुख संपत्ति और दुख निवृत्ति के प्रयत्न से जब हम छूट गए तो आनंदमय कोश से निवृत्त हो गए। साधु संतों के जीवन में इस प्रयत्न की भी समाप्ति हो जाती है तो उनके संकल्प मात्र से सब कुछ होने लगता है। व्यतिरेक और अन्वय की साधना समझ लेने के बाद हमें जीवन में इनका समन्वय करना है। ऐसा नहीं कि आत्मदृष्टि प्राप्त करने के बाद मैं सबकी सेवा करूंगा। जो बाद में करना है उसका अभ्यास अभी से क्यों न शुरू कर दें। सबसे प्रेम करना है, सबकी सेवा करनी है, सभी के मान अपमान से मुक्त होकर सबकी सेवा में लग जाओ। केवल यह भाव रहे कि हम सेवक हैं। सेवक का कभी अपमान नहीं होता। अपमान रहित होने के बाद कोई अच्छा कहे या बुरा, अपने मन में दुर्भावना नहीं आती। जिस हृदय में दुर्भावना नहीं आती उसमें परमात्मा का अवतरण होता है। वेदांत की साधना व्यतिरेक की साधना है, जिसमें केवल शब्दों का पांडित्य रहता है।
और अपने शुद्धिकरण का ध्यान नहीं रहता, लेकिन अन्वय की साधना भक्ति की साधना है। एक मैं कुछ नहीं, और दूसरे में सब कुछ तू ही तू है। तत्वमसि महावाक्य में 2 पद आते हैं, इसलिए 2 प्रकार की साधनाएं हैं। व्यतिरेक की साधना त्वम पद शोधनम, अपने आप को शुद्ध करो यानी पंचकोशों से अपने को हटा लो। अन्वय की साधना तत्पद शोधनम है, जिसमें भगवान को ढूंढना। इसके लिए क्या करना, भगवत गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शरणागति ही ऐसी साधना है जहाँ हमारा व्यक्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। हमने अपने को भगवान को समर्पित किया तो फिर अपनी कोई इच्छा सामने नहीं लाएंगे। भगवान अपनी ही इच्छा पूरी होवे, जो थारी राय सो मारी राय। भगवान की इच्छा के सामने सहजता से समर्पित होना सीखेंगे तो 3 प्रकार के अनुभव होंगे। पहला, अच्छा जो हो रहा है भगवान की कृपा। फिर दूसरा, बुरा जो हो रहा है वो भी भगवान की ही कृपा। तीसरा, स्थिति में अच्छा बुरा सब समाप्त हो जाता है, केवल भगवान ही रह जाते हैं। ये तीनों स्थितियां जब आ जाएं तो समझना कि हम तत्पद शोधन किया। तत्व पद का भी शोधन, यही है अपने स्वरूप की पहचान। 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक विचार का, दूसरा प्रेम का। प्रेम के क्षेत्र में विचारों का प्रवेश नहीं होता। हम कभी नहीं कहते कि मैं विचार कर रहा हूँ कि प्रेम करूँ या नहीं करूँ। जो विचार करते हैं वे प्रेम नहीं करते, जो प्रेम करते हैं वो विचार नहीं करते। इसलिए प्रेम करो और प्रेम के क्षेत्र में विचार मत लाओ। यह संपूर्ण भागवत महापुराण इन 4 श्लोकों का ही विस्तार है और ये प्रेम से ओतप्रोत हैं। इसलिए इसमें आनंद प्रेम के इस विग्रह को लेकर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो वे हमारे हृदय में अवतरित होंगे और प्रत्येक क्षण प्रभु की अनुभूति होगी। जो अपने को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं कहते हैं कि क्या ये भगवान की कथाएं हैं। भगवान आ गए तो गोपियों हैं करने लगी, भगवान चले गए तो रोने लगी। ये सब क्या सुनना है, हमें तो आत्म अनात्म विवेक की बात कहिए। उनके लिए यही सारी बातें हैं। दोहन करो और कितना निकाल सकते हो। चतुश्लोकी भागवत के उपदेश के बाद भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, समाधि के द्वारा इस सिद्धांत में तुम निष्ठा प्राप्त करो। निष्ठा जब पक्की हो जाएगी तब जीवन में मोह नहीं आएगा। सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हमारा उपदेश करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तत्व ज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर लेने के पश्चात ब्रह्मा जी वैसे ही सृष्टि पुनः की जैसी कि पूर्व कल्प में ही की थी। रचना करने के बाद एक बार ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैंने ये सृष्टि बनाई है तो इसका कल्याण करना भी मेरा ही कर्तव्य है। ऐसा विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यम नियम के द्वारा अपने आप पर नियंत्रण किया। इसके पश्चात अनुष्ठान प्रारंभ किया। इस समय उनके पुत्र नारद जी ने उनकी बड़ी सेवा की और अनुष्ठान के लिए जब जिस सामग्री की आवश्यकता हुई उसकी अवस्था की। ब्रह्मा जी उनकी सेवा से संतुष्ट हुए और पूछा, नारद तुम्हें क्या चाहिए। तब नारद जी ने उनसे प्रश्न पूछे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुमने जो प्रश्न आज पूछे हैं वही प्रश्न उस समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछे थे। उन प्रश्नों के उत्तर में नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया, वही मैं तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्मा जी को यह ज्ञान भगवान नारायण से मिला था। एक बार मेरे पिता वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर खिन्न मानस होकर बैठे हुए थे, तब नारद जी ने यह ज्ञान उन्हें दिया। वेदव्यास जी ने यह ज्ञान मुझे दिया। इसी ज्ञान को मैं भागवत महापुराण के रूप में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इतने आख्यान के कुछ बातें जो सीखकर हमें अपने जीवन में उतारनी हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने तत्व का उपदेश तो दिया, लेकिन साथ ही समाधि द्वारा इसमें निष्ठा बनाए रखने को भी कहा। यानी पहले तो हम समाधि का अभ्यास करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है अपनी उपाधियों का नियंत्रण कर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन तत्व का ज्ञान हो जाने पर समाधि का अभ्यास आवश्यक है ताकि हमारी निष्ठा बनी रहे। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सिद्धांततः तो सारी बातें बड़ी जल्दी समझ में आती हैं, किसे दबाने से गाड़ी चलती है, किसे दबाने से रुकेगी, लेकिन इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए अभ्यास आवश्यक है। हम सत्संग में जाकर ज्ञान की पुस्तकें सुनते हैं, उसमें निष्ठा प्राप्त किए बिना ही दूसरों पर उगलना आरंभ कर देते हैं। ये बिना पचे भोजन की उल्टी के समान है। उल्टी चाहे जलेबी खाकर आए या सांभर भात खाकर,
उसमें बदबू ही आती है, उसे देखकर घृणा ही आती है। उसी प्रकार ज्ञान चाहे उत्कृष्ट जीव का ही क्यों न हो, बिना पचे बाहर निकलेगा तो दुर्गंध ही फैलाएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रसंग बहुत स्थान पर आता है। जैसा यहाँ आया कि नारद जी ने से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। हम जब देखते हैं कि महात्मा लोग किसी को अपने पास आने से देते हैं, किसी को उससे दूरी रखते हैं, तो हमें लगता है कि इनको भी राग द्वेष होता है। वास्तव में हम अपने राग द्वेष का अध्यारोपण महात्माओं पर करते हैं। उनके मन में राग द्वेष नहीं होता, लेकिन जब वे देखते हैं कि प्रश्न पूछने वाले शिष्य का एक भी लक्षण नहीं, तो वैसे व्यक्ति को वे उपदेश नहीं करते। नारद जी ने अपनी निष्ठा के द्वारा प्रमाणित कर दिया कि वे ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। वहाँ हम भगवत महापुराण के ज्ञान की परंपरा भी देखते हैं। भगवान नारायण ने से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी से सुखदेव जी को, सुखदेव जी महाराज को अध्यात्म क्षेत्र का हर भगवान नारायण से ही निश्रित हुआ। परमात्मा तत्व सनातन है और इसकी प्राप्ति का उपाय भी सनातन है। भौतिक क्षेत्र में नए आविष्कार का दावा करने वाला प्रशंसा और सम्मान का पात्र हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं। यहाँ प्रत्येक स्थान पर हम देखते हैं कि जब कोई उपदेश आरंभ करता है तो उसे अपना ज्ञान नहीं कहता, वह उस परमात्मा का वर्णन करता है जिससे उसे ज्ञान मिला। अतः आध्यात्मिक गुरु यह कहने वाला मिले कि मैंने ध्यान की नई पद्धति विकसित की है तो उससे बच कर रहो, समझ लो कि ये बात पैसे कमाने के लिए कही जा रही है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।